अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तनवीर अहमद। नाजरीन, जिस तरह पता है आपको सबको पता है कि लाहौर को पाकिस्तान की सकाफ़ती सरगर्मियों का मरकज़ कहा जाता है और लाहौर की सकाफ़ती सरगर्मियों का मरकज़ अल-हमरा कल्चरल आर्ट कौंसिल है। यहाँ हम दो मुख्तलिफ सेगमेंट पे बात करेंगे। एक पहला सेगमेंट ये होगा कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट, जो ख़वातीन अमली ज़िंदगी में आती हैं उनको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब मैडम ने भी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया तो उनको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा। जी मैडम, एक तो ये है कि हमारे यहाँ पे एक तासुर पाया जाता है कि ख़वातीन को अमली ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी NGOs भी ये शोर मचाती हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के साथ मसावी सलूक नहीं किया जाता और उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, दीगर कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप अमली ज़िंदगी में आई तो आपको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा? बहुत शुक्रिया। मसाइल का सामना मेरे ख्याल में ख़वातीन को भी करना पड़ता है और मर्दों को भी करना पड़ता है, क्योंकि लाइफ इज़ अनदर नेम ऑफ़ चैलेंजेस। लेकिन जहाँ तक ये है कि ख़वातीन के साथ जो खसूसी कोई सलूक किया जाता है, मेरे ख्याल में फ़ैमिली का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत ही कोऑपरेटिव, लविंग और पेट्रनाइजिंग काइंड ऑफ फादर थे। उनका मेरे समेत मेरी 5 बहनें हैं, तो उन्होंने सबको पढ़ाया लिखाया। आई थिंक आपकी जो बुनियाद है वो आपके घर से ही शुरू हो जाती है। तो आई विश कि मेरे अब्बू की तरह बाकी भी जितने फादर्स हैं वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको इस काबिल करें कि वो एक मुअज़्ज़ज़ शहरी के तौर पे बड़ी हों और मुआशरे में एक फ़ाल रुकन के तौर पे अपना किरदार अदा कर सकें। और अच्छी तरबियत का बहुत ज़्यादा रोल है। देखिए, जहाँ तक हैरासमेंट है, आई थिंक सबको कहीं ना कहीं फ़ेस करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको अपनी स्किल्स में, अपनी सलाहियतों में यकीन है, आपकी फ़ैमिली की सपोर्ट आपके साथ है, तो आप काफ़ी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और मेरे तो बहुत खुशकिस्मती है कि फ़ैमिली में बहन भाई, पेरेंट्स एंड हस्बैंड, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की। बल्कि मैं तो यहाँ तक भी क्रेडिट देना चाहूँगी कि जिस समय मैं यहाँ बतौर हेड काम कर रही हूँ, तो मेरे साथ जितने टीम के लोग हैं उनमें ज़्यादातर मेल हजरात हैं, लेकिन वो अकोमोडेटिंग भी हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और मेरी बात भी फॉलो करते हैं। बतौर हेड में जो भी डायरेक्शंस उनको दूँ उसको वो फॉलो करते हैं। तो आई थिंक अब पाकिस्तान बहुत बेहतर हो गया है और ख़वातीन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अगर वो किसी भी ज़िंदगी के शोबे में आने चाहें तो वो कर सकती हैं। तो अब पाकिस्तान में जब बाहर होते हैं तो आई थिंक और व्यू होता है, लेकिन जब आप पाकिस्तान के अंदर आके देखते हैं कि हमारी बच्चियां काम कर रही हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अच्छा रोल अदा कर रही हैं। आप देख लें, मेडिकल की शोबे को देख लें, इंजीनियरिंग को देख लें, तो उसमें ज़्यादा बल्कि अब ख़वातीन आ रही हैं। इसी तरह ये हमारी सिविल सर्विसेज में भी ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये तो प्रोग्रेसिव साइड है पाकिस्तान की। अच्छा, जब आपने ज़ाहिर आपके बच्चे भी होंगे, तो किस तरह आप मैनेज करती हैं ड्यूटी को और फैमिली को? आप किस तरह मैनेज करती हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है, दोनों स्कूल गोइंग हैं। और अगेन फैमिली का कोऑपरेशन, क्योंकि अगर जॉब्स के साथ आप फैमिली को भी मेंटेन करें तो आई थिंक फैमिली को आपके साथ बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर मेरा करियर चल रहा है तो ये भी फैमिली की सपोर्ट की वजह से ही चल रहा है। ये जब आप इस शोबे में, आपका ख्वाब क्या था? आप बनना क्या चाहती थी? क्या आपके ख्वाब पूरे हो गए हैं? या अक्सर लोगों से सुना है कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, आप क्या बनना चाहती थी? मैंने जब मास्टर्स किया था इंग्लिश लिटरेचर में, उसके बाद नेचुरल सा क्वेश्चन आता है कि अब आपने कौन सा करियर अडॉप्ट करना है। तो पहले तो मैं लेक्चरर बनना चाहती थी, फिर मैंने लेक्चररशिप के लिए एग्ज़ाम दिया, मैंने पास भी कर लिया। लेकिन जहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी, मेरे बहुत सारे और जो फ्रेंड्स थे वो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे थे। सो आई जस्ट ट्राइड कि मैं अपनी लक ट्राई करती हूँ और अगर कामयाब हो गए तो नेचुरल सी बात है। हालांकि ये बहुत क्लीशेड साउंड करता है कि मुल्क की खिदमत करनी है, लेकिन एग्जैक्टली यही जज्बात है मेरे कि कुछ ऐसा काम करें कि अगर कोई अथॉरिटी की पोजीशन मिलती है तो आप उस पर ज़्यादातर लोगों की बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। अच्छा, इस शोबा में, मतलब अल-हमरा में आने से पहले आप किस डिपार्टमेंट? अल-हमरा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से पहले तकरीबन 4 साल हो गए कल्चर में ही काम करते हुए, और ये एक अनयूजुअल चॉइस है फॉर एनी ऑफिसर ऑफ माई सर्विस, जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। लेकिन कल्चर एक बेस्ट इंट्रोडक्शन होता है किसी भी कंट्री का, और इसमें बहुत पोटेंशियल है इस सेक्टर में। तो जब मैंने काम शुरू किया था उससे पहले मैं एडिशनल सेक्रेटरी थी इसी डिपार्टमेंट के अंदर, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर में। सो फ्रॉम द एडिशनल सेक्रेटरी नाउ आई एम वर्किंग एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और मिडल में आई वर्कड एज द DG पिलाक एंड डायरेक्टर लाहौर म्यूज़ियम
and ED Punjab Arts Council. So it's all about culture. अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने आपका नाम तो बताया नहीं। अच्छा, अभी इसी दौरान आपका नाम भी आ जाएगा। समन राय। राय आपकी फैमिली है और राय आपके नाम का हिस्सा है, क्यों, कैसे? मेरे अब्बू का पूरा नाम है राय फैज़ अहमद, तो समन जो मेरे अब्बू ने ही मेरा नाम रखा था, तो बस इसी की वजह से समन राय पूरा नाम है। अच्छा मैडम, आप हम आते हैं कि आपके इस अदारे के हवाले से, चूँकि मैं भी काफ़ी अर्सा लाहौर का पैदाइशी हूँ और मुझे ये इस अदारे में 15-20 साल पहले मैं भी एक क्लास लेता था, ड्राइंग क्लास, तो मैंने महसूस किया या आपका जो मीडिया सेल है वो बहुत एक्टिव है। आपकी एक्टिविटी जो अब नज़र आ रही है अलहमरा की, ऐसी एक्टिविटी मैंने कभी देखी नहीं है। बहुत सारे आपके फंक्शन हो रहे हैं, अब रोज़ कोई ना कोई फंक्शन हो रहा है, आपके यहाँ पे बड़े स्किल वाले लोग काम करते हैं। अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या क्या, कौन से डिपार्टमेंट है, क्या क्या यहाँ पे सिखाया जाता है? असल में आपके क्वेश्चन का एक आंसर ये है कि कोविड के दौरान चूँकि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ स्टॉप हो गई थी, गैदरिंग्स भी अलाउड नहीं थी, तो तब हमने कॉन्शियसली ये फ़ैसला किया था कि हम जो भी एक्टिविटी करेंगे, बेशक वो स्मॉल स्केल पे हो, उसको जो सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हम शेयर करेंगे। तो शायद वो एक एहसास है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ ज़्यादातर लोगों तक थ्रू टेक्नोलॉजी अब पहुंच रही हैं। तो हमारे बहुत सारी सोशल ऐप्स पे भी अलहमरा के अकाउंट्स हैं जिन पे हम अपना कंटेंट अपलोड करते हैं। और दूसरी बात ये है कि कोविड के दौरान आई रियलाइज़ के जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में, अगर उनको हम सपोर्ट दे सकें और उनका काम बिक जाए फ़ाइन आर्ट्स की दुनिया में, म्यूज़िक की दुनिया में, आई थिंक कल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसने कोविड के दौरान लोगों को, ह्यूमैनिटी को बहुत सस्टेन किया है। बीट म्यूज़िक, लैंग्वेज, लिटरेचर, ड्रामा, थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, फ़ाइन आर्ट्स, तकरीबन हर डिसिप्लिन में कल्चर ने लोगों को सर्व किया है। तो हम लोगों की ये एफ़र्ट काफ़ी हद तक कामयाब हुई। अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ तो पाइपलाइन में हैं, जैसे अब नवंबर और दिसंबर, आपको पता, खुद लाहौर के शहरी हैं कि ये आइडियल मौसम है क्योंकि मौसम भी अच्छा होता है और शहरियों का मूड भी बहुत अच्छा होता है। तो हम काफ़ी एक्टिविटीज़ प्लान करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हम कोविड SOPs को मलहूज़ खातिर रख के करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपके इस अदारा जो मुख्तलिफ शोबा जाते हैं जिसमें म्यूज़िक भी है, सिंगिंग भी है, ड्रामा भी है, गिटार भी लोग सीख रहे हैं और ड्राइंग भी है, तो कोई लोग आपका यहाँ से कोई अच्छा नामवर शख्सियत यहाँ पे जो अभी मुल्क की सतह पे खिदमत अंजाम दे रही है, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग लेके निकली है? अच्छा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जो अलहमरा में विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी है, बेसिकली कई ऐसे लोगों का हम्बल स्टार्ट इसी जगह से हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि चूँकि हम 30 साल से ये क्लासेस ऑफ़र कर रहे हैं, तो अगर अभी भी आप जाएं तो हमारी हर क्लास में स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, डांस भी सिखाया जाता है, वोकल क्लासेस भी होती हैं और थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस की स्किल्स भी दी जाती हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई और ऐसा इदारा नहीं है जो इतने सस्ती फ़ीस के साथ इतना बड़ा काम जो है वो कंट्रीब्यूशन वो परफॉर्म कर रहा हो। और ये चूँकि 30 साल से क्लासेस चल रही हैं, ये हॉबी क्लासेस के तौर पर लोग ज्वाइन करते हैं और फिर बाद में ज़ाहिर करियर में वो किसी न किसी अच्छे मुकाम पे ज़रूर पहुँचते हैं। अभी हमने अलहमरा की एक कवाली रिलीज़ की थी जो इसी जो हमारा सीरतुन नबी का वीक चल रहा है उसके कनेक्शन में थी। वो भी हमारे एक पास स्टूडेंट थे और वो कवाली उन्होंने पेश की। फिर 14 अगस्त पे हमने तराना रिकॉर्ड किया जो कि इस 14 अगस्त पे ट्विटर का टॉप ट्रेंड था पाकिस्तान के अंदर। और इसी तरह हमारे कुछ और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि जिनमें अलहमरा अनप्लग्ड सीज़न 1 था, वो भी एक म्यूज़िक का एक पूरा प्रोजेक्ट था। उसमें सारे स्टूडेंट्स थे जो कि लाहौर और बैरून लाहौर मुख्तलिफ़ इदारों में से बच्चे सेलेक्ट हुए थे। सो आई थिंक बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यूथ के लिए हैं और हॉबी क्लासेस के अलावा फिर हम डिप्लोमा क्लासेस भी ऑफ़र करते हैं। तो यहाँ से जो भी निकलते हैं, जैसे सितार सीख के निकल रहे हैं, गिटार सीख के निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छे बैंड्स में और कोक स्टूडियो में भी उनमें से कुछ लोगों ने बाद में परफॉर्म किया। अच्छा मैडम, ये अलहमरा का जो हॉल है, हॉल नंबर 1 जी स्पेशली मैं उसकी बात करूँगा, बड़ा शानदार हॉल है। और ये समझ लें कि मैंने जब होश संभाली तो मैंने उस वक्त भी इसको बना हुआ देखा और अब भी ये इतने माह साल गुजर गए, अब भी ये शानदार हॉल है। और जब मैंने पहली दफ़ा इस हॉल में आया था तो मैं एक ड्रामा देखने के लिए आया था, वसीम अब्बास का ड्रामा था फरदौस जमाल के साथ। ये जाहिर है कि इसमें आपका तो कसूर नहीं है कि फैमिली ड्रामों से रूठ गई है, ये प्राइवेट जो थिएटर है उनका ये सारा किया दर है। तो आप कोई ऐसी इकदाम कर रही हैं कि इस तरह के फैमिली ड्रामाज ये थिएटर इसमें शुरू किए जा सकें? बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि हॉल 1 एक बड़ा हिस्टोरिकल हॉल है और आई थिंक इसमें ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस परफॉर्म हुए हैं।
अब जो फैमिलीज़ को हॉल्स में वापस लेकर आना, नेचुरल सी बात है कि अगर कोई अच्छी प्रोडक्शन आती है तो लोग देखने आते हैं। और अब हम कुछ कोविड की अब सेकेंड वेव चल रही है, तो इसके बाद हमारा एक चिल्ड्रन फेस्टिवल आ रहा है जिसमें तमाम प्लेस बच्चों से रिलेटेड होंगे, या तो उसमें बच्चे डायरेक्ट कर रहे होंगे या वो बच्चों के लिए बना होगा। और एक वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें मुझे तो बल्कि बड़ों से ज़्यादा बच्चों के लिए बड़ा एक फ़ेवरेट मेरा एरिया है कि हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। तो जो मेरे फ्यूचर एम्स में हम एटलीस्ट बच्चों को ज़रूर इंस्पायर करेंगे, एक मूवीज़ उनको दिखाएंगे और दूसरा थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस होंगी और ऐसी तमाम चीज़ें जो चिल्ड्रन आर्ट, लिटरेचर, क्राफ्ट उनसे रिलेटेड है उनको भी हम अपॉर्चुनिटी देंगे। ये तो बातों में बात आ गई कि आपका फ्यूचर प्लान, आप क्या समझते हैं कि अगर आपको 2 साल यहाँ पे मौका मिलता है, 1 साल मौका मिलता है, तो आपके टारगेट्स क्या हैं कि आप अल-हमरा को क्या दुनिया के सामने, कम से कम आप पाकिस्तान के सामने बता सकें कि ये मेरे आने से पहले ये था और अब ये है? ये एक बड़ा ट्रिकी सवाल है क्योंकि जितनी भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके टारगेट्स और उनकी अचीवमेंट स्पेशली जो कल्चरल फील्ड में है उसको बड़ा मुश्किल है। अब समटाइम्स देखें कोई एक सॉन्ग आपको इतना इंस्पायर करता है कि आप सारी ज़िंदगी वो सॉन्ग सुनते रहते हैं और किसी सिंगर की ज़िंदगी में एक ही सॉन्ग उसके क्रेडिट पे होता है। लेकिन आई थिंक अल-हमरा का कंट्रीब्यूशन ये है कि एक तो हमारी एकेडमी की जो क्लासेस हैं वो 4 डेज़ पर वीक चलती हैं। अभी ड्राइंग और स्केचिंग की क्लास में से कितने बच्चों ने कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन और NCA में जाके टेस्ट दिया एंड उनमें से मेजॉरिटी निकल जाती है, कामयाब हो जाती है। जो हमारी ड्राइंग और स्केचिंग की क्लासेस हैं, बल्कि वो हमारी क्लास सबसे ज़्यादा फेवरेट क्लास है और वो कभी ख़त्म नहीं होती है बिकॉज वो एक क्लास ख़त्म होती है एंड द नेक्स्ट स्टार्ट्स। सो ड्राइंग, स्केचिंग, स्कल्पचर, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन सब में स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, बहुत नॉमिनल फ़ी है, ट्रेन होके निकल जाते हैं। तो आई थिंक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल रोल तो अल-हमरा का ये है। नंबर 2, आप चूँकि जैसे मैंने पहले बताया कि एक हमने अपनी प्रोडक्शंस भी शुरू की हैं और जिसमें कौमी तराना वाज द फर्स्ट वन विच वाज अ बिग हिट। उसके बाद अभी हमने कवाली रिलीज़ किया। सो इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। और लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, अल-हमरा एक प्लेटफॉर्म है, लोग यहाँ से आके बेनिफिट उठा सकते हैं एंड इट इज़ अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ओपन फॉर द पब्लिक। अभी हमने कैलीग्राफी, एक अगेन मेरा बहुत फेवरेट एरिया है, उस पर तवज्जो शुरू की है। नाउ द सेकेंड कैलीग्राफी एग्जीबिशन इज़ ऑन वे, उसमें कॉम्पिटिशन भी हो रहा है, वर्कशॉप्स भी हो रही हैं। सो आई थिंक ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और जब व्हेन एवर आई स्टॉप वर्किंग तो मेरे ख्याल में मैं बहुत खुशी से ही स्टॉप करूँगी कि काफ़ी काम किया और एक ट्रेंड सेटर भी अल-हमरा है बिल्कुल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। मैडम, अल-हमरा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सीट बड़ी मेरे ख्याल में एक निस्बतन दीगर अदारों के, क्योंकि यहाँ पे VIPs भी आते रहते हैं, जी बिल्कुल फंक्शन हो सकता है रात को किसी वक्त भी आप ड्यूटी, ये दीगर ऑफिस की तरह नहीं है कि ड्यूटी और ख़त्म जी बिल्कुल चलेंगे। तो क्या आप मुस्तकिल तौर पे यही चाहती हैं कि आपका यही आपको दिल लगी, आपका काम ये पसंद है, या किसी और जगह आप चाहेंगी कि आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या किसी और जगह आपका शौक़ है काम करने का? अच्छा, बेसिकली मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ और हमारी जॉब का जो नॉर्मल ट्रेंड होता है उसमें पोस्टिंग ट्रांसफ़र एक लाजमी हिस्सा होता है। तो असल कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी भी देर आप कहीं पे भी काम करें आप कुछ वैल्यू एडिशन करें। लाइक अगर मेरा थोड़ा सा भी क्रिएटिव माइंडेड मेरा एक जहन इस तरह से है तो आप कंट्रीब्यूट करें, कुछ अच्छा आपके बाद वैल्यूज़ रहें, लोग आपको याद करें फॉर द कंट्रीब्यूशन दैट आई डू। लेकिन पोस्टिंग और ट्रांसफ़र तो एक नॉर्मल सी बात है और वो होती है। आज यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है मुस्तकबिल में किसी और इदारे में काम कर रहे हो, तो वो उसके लिए मैं हमेशा मेंटली तैयार रहती हूँ क्योंकि किसी भी सिविल सर्वेंट की लाइफ में पोस्टिंग और ट्रांसफ़र वो एक लाजमी बात है। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी असाइनमेंट बज़ाहिर लोगों का एक तासुर है कि ये एक इंटरेस्ट पूरा करने के लिए हम शायद कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त मौजूदा ज़माने में किसी भी मुल्क का तारुफ उस मुल्क का कल्चर है। आपने उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो आप पहले उसका प्रोफाइल देखते हैं। अगर वो मुल्क कल्चरली रिच है, उसमें हेरिटेज उनका है, उन्होंने उस हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो ये उस कौम के मिजाज और तमद्दुन को भी शो करता है। तो आई थिंक कल्चर इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड मुझे बहुत फ़ख्र है कि एटलीस्ट मैं पाकिस्तान के कल्चर को प्रोजेक्ट करने में हेल्पफुल साबित हो रही हूँ।
जी, जिस तरह आपने एग्जेक्टिव डायरेक्टर समन राय से आपकी मुलाकात करवाई है और उनका कहना है कि कल्चर किसी भी माशरे का एक फेस होता है, और मेरी ज़ाती तौर पे राय है कि समन राय एग्जेक्टिव डायरेक्टर जैसी ही ख़वातीन को या किसी भी और शख्सियत को ऐसे कल्चरल शोबे में, कल्चरल के एक जो हमारी पहचान है लाहौर, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि लाहौर जो है ना पाकिस्तान का कल्चरल हब है और लाहौर का कल्चरल की एक्टिविटी का मरकज़ अल-हमरा आर्ट काउंसिल है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। तनवीर अहमद, TM न्यूज़, लाहौर।